हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और क्रैश कोर्स में हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सो कमर्शियल लॉ का ये हमारा दूसरा पार्ट है, जहां पे हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसके पहले यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उस चीज को ध्यान से जाके देखिए, क्योंकि उसके बिना इस चीज को समझने में थोड़ी सी आपको तकलीफ जाएंगी। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। हमने पार्ट 1 में ही पढ़ा था कि एवरी एग्रीमेंट कांट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। मींस एवरी एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के साथ जब आप इन्फोर्सिबिलिटी जनरेट कर देते हो बाय लॉ की, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट का वो पोर्शन जो इन्फोर्सेबल नहीं है, उसको आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। एग्रीमेंट हैज अ वाइडर स्कोप एंड कॉन्ट्रैक्ट हैज अ नैरो स्कोप। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर ये आपका एग्रीमेंट है तो इसका स्कोप वाइडर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का नैरो है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट से सिर्फ उतना ही पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा जो लीगली इन्फोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा। इसलिए यहाँ लिखा है ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट, नेचर की अगर हम बात करते हैं तो आपका एग्रीमेंट लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है। मतलब वो लीगल और इलीगल दोनों हो सकता है एग्रीमेंट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगली ही रहेगा। कोई भी इलीगल एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला नहीं जा सकता। नो लीगल एग्रीमेंट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन की बात करते हैं, मतलब मनी पेमेंट की बात करते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कंसिडरेशन पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मे बी में नॉट बी का ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इट इज कंपल्सरी टू पेड अ कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बिना कंसिडरेशन का एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड विदाउट ड्यू कंसिडरेशन। इसलिए आपका कंसिडरेशन पेमेंट रहना जरूरी माना जाएगा। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ एग्रीमेंट। क्या बोल रहा है? जितने भी एग्रीमेंट है वो सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मान लीजिए ये एग्रीमेंट है, तो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इसमें से सिर्फ इतना ही पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो लीगली इन्फोर्सेबल है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट काय के अंदर आता है? एग्रीमेंट के अंदर। लेकिन अगर कोई बोले कि ऑल एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट याद रखिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशंस की अगर बात करेंगे तो एग्रीमेंट में और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। मतलब ये इन्फोर्सेबल रहेगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन से बाइंड होता है। ये हमेशा कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल रहता है। मतलब इसको आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। एग्जीक्यूशन की बात करते हो और मान लीजिए किसी के साथ आपका एग्रीमेंट है और सामने वाले ने एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसे केस में कोई लीगल एक्शन उसके ऊपर ली नहीं जा सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इज कंपल्सरी टू परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म नहीं किया जाता है तो ऐसे केस में सामने वाले के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि हाँ मैं आपका ये काम कर दूंगा, और बाद में बी पलट गया, तो उसके ऊपर किसी तरीके का केस किया नहीं जा सकता इन द केस ऑफ एग्रीमेंट। लेकिन अगर ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बाद में बी मना कर रहा है,
तो ए उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। सूट फाइल करने का मतलब केस फाइल करना होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट का ये फायदा होता है कि सामने वाले को अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना कोर्ट क्लोज आउट हो सकती है। इन्फोर्सेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो एग्रीमेंट में और में नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। ये कोर्ट के द्वारा कंपलसरी आपके ऊपर बाइंड किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल होता है। आपको वो ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, आप उससे बैक हैंड पे नहीं आ सकते। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी अ रिटन। एग्रीमेंट के लिए दोनों ऑप्शन है, लेकिन जब बात आप कॉन्ट्रैक्ट की करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न में रहना चाहिए। और इट इज एडवाइस कि उसको आपने हमेशा स्टैम्पेड रखना चाहिए, आपने उसको बाकायदा रजिस्टर्ड रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। यदि इसमें कुछ नहीं समझता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि मैं आपके अगले टॉपिक्स में उस चीज को क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।